what I mean about Javed and the opposition. It never stops. It's not quiet. आज चल के दर पे आया है मौका कब आएगा पापा जीतेंगे। आ गया है मौका जो पिछले वर्ल्ड कप में शायद चूक से परे हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में आज तक अभी तक कोई मौका नहीं मिला। 1992 से लिया जाए, 1996 में लिया जाए, 1999, 2003, 2007 में तो हुआ ही नहीं, 2011 में सेमीफाइनल और 2015 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 2019 में शतकीय साझेदारी, शतकीय पारियां और अब आ गया है मौका 2023। बिल्कुल आउटक्लास कर दिया था। वो तो स्टैंडिंग किया था उसमें मैच में। वो तो लेमन ग्रीन वाली जर्सी थी ना, तो मुझे पता क्या ही था। वो तो मतलब मैं 19 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच मुझे लगा इंडिया आयरलैंड से खेल रही है। लेकिन शुरुआत की बात की जाए तो कि उस समय तो यार 1992 में तो पाकिस्तान वर द सुपरस्टार्स, दे वर द पावर हाउस, दे वर द वर्ल्ड पावर हाउस यार। मतलब ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा तो डरती ही थी, बहुत डरती थी उस टाइम पे। पाकिस्तान से मैच भी डरते हैं और वो तो आया देखिए, आपने T20 में देखा था कि गिवन डे अगर उनके बैट्समैन और बॉलर की घूम गई तो आप 10 विकेट से फजीता हो जाते हो, पता नहीं चलता है। बट मेरा ये मानना है कि भाई छोटे मैचेस में सस्टेन कर जाती है, पर जब यही बात 50 ओवर की आती है तो अगेंस्ट इंडिया मुझे लगता है खुद पे ही दबाव ले लेते हैं। अरे हम यही खुद ही ऐसा सोचते हैं कि जब इतिहास है तो उसको चलने देते हैं, हारेंगे, जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसा वो भी तो बात थी ना कि क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। अब एक तो इतना ज्यादा प्रेशर भी बन रहा है। ओपनिंग सेरेमनी नहीं की, ओपनिंग सेरेमनी करेंगे यहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। वो इवेंट को इवेंट की तरह करना चाहिए। ओके हाँ, अगर आपको इतना ही था तो पहला मैच करा देते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। हम सोच रहे थे पहले मैच कुछ ऐसे है? ही कोई आपने आईपीएल बना दिया क्या कि जो फाइनलिस्ट उनका पहला मैच कराएंगे हम? ये हाँ, ये वर्ल्ड कप का वही हुआ है पिछले साल के, पिछली बार के जो फाइनलिस्ट उनका वही था, आईपीएल वाला सिस्टम हो गया। बट आज का जो हमारा चर्चा का विषय, देखिए करंटली अभी चेपॉक में मैच चल रहा है, उसका भी रिव्यू आपको रात तक मिल जाएगा, चाहे एक आदमी दे या 4 आदमी दे, पर मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं इस हालत में भी इन सबको घसीट के यहाँ पे लेके आया, घसीट के देख रहे हो, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है अभी भी। मतलब सिर्फ इस मैच की वजह से सब यहाँ इकट्ठे हुए। अब मैंने मेरी याददाश्त में 92 से लेके 2019 तक के सारे मैच देखे। कभी कभी दाढ़ी पतली होने के फायदे भी होते हैं, हाँ यू नो लेजेंड्स। पर अगर मैं बात करूं साथ नहीं, मैं 6 साल का था ना, 2003 में से गिन रहा था। अच्छा, मैंने अब तक 8 विश्व कप देखे हैं जो मुझे याद है, और ये नवा देख रहा हूँ मैं। अल्टीमेट लेजेंड है आपके बीच में, आप चिंता कीजिए, प्रैक्टिस है प्रैक्टिस। वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान, एक जो मतलब तुम्हें लगता है पिनिकल है मेरा। हाँ, मेरा तो यार, मैंने जब होश संभाला तो मैंने सिर्फ 2011 का वर्ल्ड कप देखा था। अच्छा, तो 2011 के वर्ल्ड कप में जो मैंने देखा था वो था सचिन तेंदुलकर के 80 रन, 80 या 90 रन की, 84 रन की, 80s में जो रन मारे थे। और उसमें मेरे को भी लगा कि सचिन आउट हो गया है। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसकी। 5 रन नहीं कैच में थे ना, नहीं एक एलबीडब्ल्यू था जिसपे डीआरएस ले लिया था सचिन तेंदुलकर ने। बहुत बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन उसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि
लेकिन अब जो है 2011 का वर्ल्ड कप पूरा का पूरा डिजाइन ही सचिन के लिए किया गया था। हाँ, और आईसीसी ने भी ये बात कही थी कि आप इमेजिन करिए कि इंडिया फाइनल खेल रही है, सचिन के घर में बाहर खड़े में फाइनल हो रहा है। ये स्टेटमेंट था उस वक्त के आईसीसी चीफ का। तो फिर मतलब सचिन का तो बनता है कि 5 नहीं 10 जीवन दान ले ले उस मैच में। तो 2011 जिसको मैंने देखा है वो 2011 के वर्ल्ड कप में जो सबसे पहला था सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर का एक लौता वर्ल्ड कप, उसके 5 वर्ल्ड कप्स में से एक जिसमें वो जीता था और वो मोहाली की पारी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट। मेरे लिए भी मैंने तो 3 में मैं 6 साल का था, लेकिन मैंने वो मैच देखा नहीं था। 7 का देखा, 11 का देखा और 19 का देखा। 7 में हुआ ही नहीं। 7 में नहीं हुआ, सॉरी 7 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। ओह अरे वो तो अल्टीमेट था। वो तो सॉकर की वो श्रीनाथ क्या नहीं है, इट्स नॉट अ रग्बी, इट्स नॉट अ सॉकर, इट्स अ क्रिकेट। वही पेनल्टी वाला। पेनल्टी शूटआउट। पापा ने मुझे लाइव देखने ही नहीं दिया था विनिंग मोमेंट। उनका दिल एकदम ऐसे हो जाता, बंद कर दिया था। बंद कर दिया। वहाँ बच्चे नीचे चिल्ला रहे हो, जीत गया तब ऑन किया। हमने कहा यार पापा आप भी करा दिया आपने। फिर 11 में जब जीती थी, उसके बाद हमें याद है हम बाहर निकले थे अपने कमरे से घर के, और लॉन्डे सीतापुर के बाइक पे एकदम ट्रॉफी हाथ में तो 11 का मेरे लिए भी बहुत बड़ा था, क्योंकि वो अच्छे होश में देखा था मैंने। उसके बाद ये 15 और 19 तो देखा ही है। तो मतलब 11 में क्या किस चीज ने सबसे ज्यादा आपको इम्प्रेस किया कि मतलब ये वो चीज थी जो एक इंगित हो गई दिमाग में, जहां से हमें लगा कि मतलब व्हाट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसकी इतनी हाइप बनती है, तो इस चीज को या इस खिलाड़ी को एक इनिंग देख के, और दोनों साइड में से कोई भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर पाकिस्तान, इट कैन बी आइदर इंडियन साइड, क्योंकि हम विनिंग साइड होते तो हमारे पास रीजंस ज्यादा है, पर कुछ भी हो सकता मेरे है। लिए थी वो शाहिद अफरीदी की पारी। शाहिद अफरीदी ने मारा था कि शाहिद अफरीदी ने निकाला था। अफरीदी हमेशा मारता है भाई इंडिया के खिलाफ, वो पगला जाता है। मैं डर गया था। फिर आखिरी कैच विराट कोहली ने पकड़ा और इंडिया सीधे सेमीफाइनल्स में 2011। और मिसबाह उल हक तो हमेशा, मिसबाह उल हक को खिलाओ यार, मिसबाह उल हक को अभी भी बुला लो। बहुत पूरा आदमी लगता है मुझे बहुत अच्छा आदमी लगता है। इंटरव्यू में क्या कह रहा था वो उस दिन कि मैं भी तो जरूर छक्के मार दूं। आजाद धीमे कहते, अरे क्या होता है धीमे, मैं भी तो मारता हूँ ना। अब क्या आप बोल रहे हो कि मैं रॉकेट लॉन्चर मार दूंगा उसके सर पे? बहुत बढ़िया था। मैं आपको अपना मोमेंट बताता हूँ, मतलब आप लोगों ने जब देखना शुरू किया मैच, अरे हाँ तुम तो पहले आओ बे, लेजेंडरी आदमी, प्लीज कम सिट, कि मेरा वाला तो बहुत ओल्ड वाला आ जाएगा, बुढ़ापे वाला। मैं बताता हूँ कि 2011 में हमारे घर पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे वर्ल्ड कप का मैच देखने, सब लोग एकदम टेंस माहौल हो रहा है और विकेट गिरने लगे। गंभीर 20-25 रन पे आउट हो गया, उसके बाद तब विकेट गिरते जा रहे हैं। और बेस्ट इनिंग, अगर मतलब सचिन की इनिंग्स हटा दें 2011 से, तो जिस इनिंग में आप भी ये बात मानोगे, वो खेला है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों चीजें तो केवल एक खिलाड़ी को सुरेश रैना, मतलब को भी रह के मारा था, हमने पाकिस्तान को भी रह के और मारा था। घर में ऐसी बात चल रही है, घर में मामा लोग बैठे हैं, नाना बैठे, कह रहे हैं ये खाए कहाँ से, तो एकदम से आवाज आती है कि अरे ये साला अपना लौंडा है, मार। उसके बाद आप जब आते 2000 लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह जो उसके बाद 2015 में फिर आप आओ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, विराट कोहली का शतक चल रहा है, धीरे चल रही है पारी, रन नहीं लग रहे ज्यादा, 59 बॉल्स 79 रन्स, आता है भूकंप मचा देता है, कहते हैं बिल्कुल अति कर देता है, सिर्फ भनाभन सिर्फ मार रहा है, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे उतरता है, वो भी मारता है। उस समय जो जिस चीज की तुम बात कर रहे हो, उस समय ना सुरेश रैना पुल शॉट बहुत कम खेलता था, शॉर्ट बॉल उसकी बहुत कमजोरी थी, उसके अनुसार युवराज सिंह और सुरेश रैना दोनों के लिए शॉर्ट बॉल्स के लिए, और उसमें उसने जो पुल मारे तो छोड़े हैं उसने, मतलब घर में जितना टेंस माहौल, इतना टेंस माहौल कभी नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में, वहां पर रियाज भी, और भाई मुनाफ पटेल की बॉलिंग, मुनाफ पटेल भाई साहब, मुनाफ पटेल आप जीते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल मुनाफ पटेल का इसलिए था क्योंकि जब ओपनिंग नहीं आप जाके देखना, मैं जानता हूं ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान की लग गई थी और इंडिया के कंधे जाने लगी कि आपका स्कोर बहुत ज्यादा था डिफेंड करने का, तब मुनाफ पटेल ने पहला विकेट चटकाया था, मुझे उसकी शक्ल याद है, वो जल्दी बोलते वो एकदम पागल हो गया था, और वो ऐसे रिएक्ट किया, उसके बाद नहरा मारा गया, सीजन भरा है भाई, पेस बैटिंग फिर आया जहीर ऐसे करते हुए मतलब जहीर का एग्रेशन यार, मतलब
अब देखो कि एक बहुत सुंदर लगता बहुत है वो सुंदर, है। बहुत सुंदर एग्रेशन के साथ आता है। वाइफ अब चकदे में इंडिया फास्ट बॉलर में सिर्फ मेरे को सिराज लगता है। कैप्टन नहीं किया। नहीं वो वाइस कैप्टन वो पहले आई थी कैप्टन 36 हो गया। अच्छा चल गया। नहीं चंडीगढ़ चंडीगढ़। I'm the captain of a state team I'm the coach of the सलौरी Indian का team हाँ, भावना में था। तो तो वही कहाँ पे था मैं? पाकिस्तान में तुम मुल्तान हाँ अब मेरे को सिर्फ आजकल के जो हमारी जो पेस बैटरी है या जो है तो उसमें सिर्फ एक ही में एग्रेशन दिखता है। बॉलिंग में तो सब में है, लेकिन मोहम्मद सिराज अगर बॉल डालता है तो ही गिव्स अ स्टेटमेंट। वो जाता है, वो वेस्ट इंडीज के जो बॉलर थे उनकी तरफ घूरता है, वापस चला। पता है कि अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन इस बार तो गालियां चलेंगी मियां। यहाँ पे तो गालियां देगा वो। गालियां नहीं चलेगी। कल इंग्लैंड वाला वो ये सब सिराज को खुला छोड़ते हैं सब। गालियां नहीं चलेंगी। दोस्ती ना क्या करो, ज्यादा दोस्ती नहीं चलती। थोड़ा मैच में एग्रेशन लड़ाई गौतम गंभीर के जैसे खुला छोड़ देते थे वैसे छोड़ दो। यही कह रहा था कि आप फील्ड पे उस वैसे जाओ, इमोशन जुड़े लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो। मैच के बाद जितनी दोस्ती करना आपको कर लीजिए, पार्टी करिए, जो करनी करिए, मैच में लड़ो मारो। और अगर आप क्राउड बुलिंग नहीं सह पाते हैं ना तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट कल पकड़ सामान खेले पकड़ सामान खेले नहीं अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी टांग दी बोल्ट पे यार। शुभमन गिल खेले। अरे हम पहले दिन से कह रहे हैं, तुम लोग नहीं मान रहे हो। पता है, खबरें आ रही हैं कि वो प्रैक्टिस तुम कर लोग रहा नहीं है। अभी तो डेंगू हो गया था, अभी प्लेटलेट चढ़ रही थी। युवराज ने डांट दिया उसको टाटा कि मैं डेंगू में खेलता था 2 मैच, कैंसर में खेला है। कैंसर में खेले, डेंगू में भी उसने बोला नहीं, तुम खेलो जाके तुम नगर लोग नगर। समझ नहीं रहे। ऐसे बोले। बीसीसीआई और नरेंद्र मोदी साइन की इस लौंडे का एक रन नहीं बर्बाद होना चाहिए। इसके बाद चाहे जितने मैच खिलाओ, कल अगर इसने ओपनिंग करी तो या तो ये अंडर 10 चला जाएगा, या तो अंडर 10 चला जाएगा, वरना अगर इसने मारना शुरू किया मैं तो 200 जा रहा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 200 रन कम पहुंच जाएंगे भाई। 200 बड़ा। मतलब वो बर्बाद कर देगा। वो हमारे टॉप स्ट्राइक से सबको बर्बाद कर देगा। अरे नहीं, सब कर देगा। एक और चीज देखनी है, गोली गोल डाउन द ग्राउंड, गोली गोल आउट ऑफ द ग्राउंड। वो कल अगर शुभमन गिल खेलेगा तो मैं आपको कहता हूँ, जैसे होबार्ट में कोहली ने अपने आप को अनाउंस किया था ना, जब 35 ओवर में इंडिया को 300 प्लस चेस करने थे एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, 330 की एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोनस में क्वालीफाई, तो वहां पे सबको, और वो पहली बार तो मलिंगा को भूत बना के मारा था, बहुत मारा। उसके बाद जीवन, और वो मलिंगा का पीक था, कोहली का नहीं। वो मलिंगा का पीक था। मैं बता रहा हूँ कि कल वैसा कल जो है, कल अगर शुभमन गिल खेलने आएगा तो ही विल अनाउंस टू द वर्ल्ड क्रिकेट कि शुभमन गिल क्या है, कि आपको उससे खौफ क्यों खाना है, कल क्या होगा। कल जब इंडिया आएगी 8 मैचेस जीत चुके हैं मेरे ख्याल से, 7 8वें की तैयारी। 92, 96, 99, 2003, 2011, 2015, 2019, अब होगा 2023। मुझे जवानी का टक पड़ा। हाँ, क्यों? क्योंकि कमिंग बैक टू माय फेवरेट मोमेंट, भाई आप लोगों का फेवरेट मोमेंट वो है जब आप लोगों ने टीम को अग्रेशन में देखा। हमने तो उस टीम को देखा है जो एकदम डॉसाइल हुआ करती थी। जब हम लोग पाकिस्तान के प्लेयर्स के फैन हुआ करते थे हाँ, उस समय। नहीं, और एकदम मतलब था। तो पाकिस्तान की टीम की कप्तानी भी कर चुका है और उनका एक बहुत हरामी ओपनर रहा है वहाँ। वो मतलब वो ऐसा आदमी है, वो गेम को गेम नहीं समझता। आमिर सुहेल वो नफरती आदमी है, वो आज भी नफरत करता है। इंडिया जब उससे जीती है ना भी ऑस्ट्रेलिया से, तो वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है तो इंडिया ने जानबूझ के पिच ऐसी बनवा दी थी। वो बहुत वाहियात आदमी है। वाली बात है। तो 1996 वर्ल्ड कप में, मतलब तब टीम आपकी बड़ी नॉर्मल सी डोसाई हुआ करती थी, बॉल फेंकते थे, सब फेंकते थे, और जो सबसे सीधे आदमी में से गिना जाता था होता था वेंकटेश प्रसाद, बेंगलुरु बॉय। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, अच्छा खासा मैच चल रहा था। तो आमिर सोहेल चेला है किसका, जावेद मियां का। तो ये सब माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, तो इनको लगा थोड़ा प्रेशर बन रहा है बॉलिंग पे, तो उसने बाहर निकल के एक चौका मारा
उसको उंगली दिखाई कि अगला वहां मारेंगे। लेकिन वो चौका बहुत तड़ाका था यार वो उसने भी रिस्क लिया था कैलकुलेटेड कि उसने कहा इसको डिसबैलेंस कर देंगे दिमाग पे, पर अगली गेम पे जो वेंकटेश प्रसाद ने किया था यही कर दिया था। मतलब मैंने जो है मैंने अपने घर में वो रोमांच देखा है, मैंने उस क्रिकेट को परिवर्तन देखा है, मैंने वो टेक्टोनिक शिफ्ट देखा इंडियन क्रिकेट के अंदर जब साला वेंकटेश प्रसाद ने उंगली को बोल्ड मारा। और जब वो आदमी मतलब लिटरली जिसे हमारे कॉमेडियन भाषा में कहते हैं कि सीधा साधा आदमी हल बन गया था उस दिन। और उसने जो आग उगली थी। मेरे मामा बताते हैं कि 2003 के वर्ल्ड कप में जब सचिन और सहवाग मारना शुरू कर दिए थे तो मेरे मामा तब एलयू में थे और अरे तब तर यहाँ कपूरथला पे और सहारा पे वो लगते थे, हाँ, स्क्रीन लगते थे। आप स्क्रीन लगते इमेजिन थे। करिए और इंडिया चौराहा वर्सेस जाम था। पाकिस्तान और पब्लिक देख रही है। और चौराहा कल लगेगा? है? कल नहीं अब अब नहीं नहीं लगेगा। और आपको पता है 2003 के मैच में क्या हुआ था? 272 जैसे ही बनाए रमीज राजा ने जाके कमेंटेटर बॉक्स में मिठाई बांट दी। अनाउंस करते हैं जीत गए। उसका रीजन था उसने ये कहा था कि इंडिया कभी भी वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी ये तब से खेल रहा था क्या शाहिद अफरीदी 93 से भाई ओपनर था 93 से भाई 16 साल की उम्र 16 साल की फर्स्ट 4 सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारी उसने उसके बाद नहीं पहले उसके हाफ बाद सेंचुरी ओपनर बाद सेंचुरी है। फिर इसकी टेस्ट मैच बीच में चली थी, फिर आखिरी में आके 35 गेम पे सेटल हुआ इन दोनों बीच में माइंड वाली भी 42 44 45 ऐसे चलता था। एक तो कंट्रोल में ही मारी 42 गेम 93 से खेल रहा 93 से 93 से खेल रहा और उसने रिटायरमेंट लिया 18 में 18 में लिया कहा था तो बस हटा दिया गया उसको। भाई कितना खेला है जयसूर्या और अफरीदी यही थे कि रिटायर ही नहीं हो रहे थे, हटाया गया कि बस हो गया। 26 साल क्रिकेट खेला है इसने नहीं तो एक बार शाहरुख खान ने मजे तो लिए थे कि जब मेरी पहली पिक्चर हिट हुई थी तब भी शाहिद अफरीदी खेलते थे, तब ओम शांति ओम की हिट हुई थी, अब मेरी ओम शांति ओम अगली पिक्चर हिट हुई है, मैं बुढ़ा हो गया तब भी अभी अंडर एज हो गई अंडर 30 में खेली नहीं। हाँ भैया तो वो जो मोमेंट्स होते थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, तो जब मिठाई बांट दी थी ना तो ये तय था कि इंडिया को चेस, और ये फैक्ट है आप उस पूरी चेस को देखिएगा, वो चेस केवल 2 आदमियों की वजह से पॉसिबल हुई थी। है सहवाग का तो खैर उतना नहीं था, सचिन और द्रविड़, क्योंकि आपके पास उस वक्त के वनडे का सबसे अच्छा बैट्समैन था जिसने आपको स्टार्ट दी, और आपके पास उस वक्त टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन था जिसने उस स्टार्ट को सस्टेन किया बाकी टीम के साथ। आपको पता है सचिन और सहवाग जब तक मारते रहे जितने भी ओपनिंग आए उन लोगों ने 20 ओवर में मेक श्योर किया था कि रन रेट 6 से ऊपर रहे। 6 हाँ 20 आपको कितने चाहिए थे 270 270 चाहिए थे, आपके 20 ओवर में 145 पर रन थे जो साल बहुत तेज। और अगले रन बनाने के लिए अगले 180 गेंदों में उनको केवल और केवल 130 रन बनाने थे, एकदम टेप टेप के बनाए थे उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने विकेट दे दिया गए तो हम चले जाएंगे। युवराज खेला था इसमें युवराज, अरे युवराज ने हाफ सेंचुरी मारी है। अच्छा हमेशा जो है बड़े युवराज मैचों में क्योंकि जब युवराज जा रहा था तो सचिन ने उसको कहा था, नेपोटाइजर क्या होता है जब वो गया था तो सचिन ने उसको बोला था, कहा था कि विकेट मत देना, एक है जरूर सवाल हो तुम केवल रन रोटेट करते रहना। सचिन ने वो मैच उस दिन जो था सचिन 94 पे आउट हुआ था, शोएब अख्तर गेंद फेंकने को नहीं तैयार था, शाहिद अफरीदी का बर्थडे था उस दिन, मुझे आज भी याद है। शोएब अख्तर को तो एक ऐसा ही मारा था और पूरा बाहर। नहीं उसको देखो सचिन ने डिसाइड करके आया था, उस समय आपके विदेशी कोच हुआ करते थे, दादा की वाइफ जॉन राइट, दादा और जॉन राइट को हस्बैंड वाइफ कहा जाता था, तो लोग डिसाइड करके आए थे कि हम लोग देख के खेलेंगे पहले 10 ओवर। पर सचिन ने जब तीसरी गेंद पे चौका मारा ना तो उसको पता लग उसने गया स्टेटमेंट बोला, मतलब कोई दिन होता है आपको पता होता है कि आज मेरा दिन है, ये निकाल दूंगा मैं। हाँ नहीं कि मैं भी फिलहाल बॉलर को टेक ऑन कर सकता हूँ। आप लोगों ने देखा नहीं सर, मैंने वो नशा देखा है। 5 ओवर में इंडिया पता है कितने रन थे? 53। मैंने हाइलाइट्स तो देखे हैं मैंने। 10 का रन रेट था सर। पहला विकेट लिया था बकार यूनिस ने, वो भी ऊपर काट में, जैसा जो वीरेंद्र सहवाग का ऊपर वाला शॉट है ना, थर्ड मैन पे मारता है, थर्ड मैन पे मारता है। हाँ अपर कट में थर्ड मैन पे ही वो कैच हो गया था। और ये था शोएब अख्तर ने पहले ओवर डालने के बाद बॉल डालने से मना कर दिया था
मार रहे हैं हम। ये वसीम अकरम का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। उसने कहा है मैं मेरे पैर कमर में टकरे, वसी का पैर कमर में टकरा है और तुमको पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहते हैं। तो कह रहे भाई साहब मैं बॉल नहीं डालूंगा। तो मैं वसीम दूसरे की ओर देख रही कि क्या हो गया। बहुत, और उसमें तो पूरा वो था कि यूं बात कर रहे हैं और वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन यूं कर रहे हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान में खिलाड़ी को खेलते हुए शायद ही देखा हो, मैंने तो देखा है। और वर्ल्ड कप वो तो इंडिया के खिलाफ ऐसे ही चल जाता था, पर वर्ल्ड कप में तो सेंचुरी मारता था सईद अनवर। इसकी बहुत हाँ, बस सईद अनवर का एक टाइम पे ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर था 194 और वो इंडिया के खिलाफ था। वो उसने उसको अनिल अनिल कुंबले कुंबले ने आउट किया था उसको। हाँ, और उससे पहले अनिल कुंबले को बहुत बहुत पहले। पहला भी बहुत था उसने, बहुत 194 उसने बना दिया था। हाँ। अरे भाई साहब, और उसका रिकॉर्ड 16 साल बाद तोड़ा किसने था? तेंदुलकर नहीं, वो जिम्बाब्वे का प्लेयर था ना, ब्रेंडन चार्ल्स टेलर। कोवेंट्री। हाँ, चार्ल्स कोवेंट्री, ब्रेंडन टेलर। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि उसके 194 नॉट आउट मारे थे और आखिरी ओवर में 6 गेंदें बची थी, उसकी स्ट्राइकिंग यहाँ पर थी बेचारी की। इसे कहते हैं बदकिस्मती। और दुनिया का वाइड पहला इंसान होता है जो 200 रन मारता है। 2 साल बाद उसके बाद मैच किसके खिलाफ? पाकिस्तान के साथ नहीं, किसी हल्की चेक टीम कर के लीजिए, अगेंस्ट था। चेक कर लीजिए। किसी हल्की टीम के अगेंस्ट था, बट दैट वाज गुड इनिंग। मतलब 194 रन आप किसी के भी अगेंस्ट मार दिए। और उसी के 2 साल बाद शायद फिर आई थी दुनिया की पहली 200। 200 रन थी। वो दुनिया को बताया गया था कि देखो ऐसे मारी जाती है पापा। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे बांग्लादेश। वर्सेस बांग्लादेश में वही यही बात है, पाकिस्तान टाइप की टीम थी। तो वो था। लेकिन सईद अनवर मतलब मैंने वो आदमी की बेटी खत्म हो गई थी, उसने क्रिकेट छोड़ दिया था। 2003 वर्ल्ड कप में आप लोग यकीन मानेंगे उसको हाथ पर जोड़ के लेके आए थे और उसने 2003 वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी मारी थी और एक इंडिया के खिलाफ मार दी थी। मतलब इंडिया के उस जमाने के किसी बैट्समैन से पूछो, बॉलर से पूछो, सब खौफ खाते थे सईद अनवर से। ओपनर था such great prowess, he had such great prowess। सईद अनवर, सलमान बट, इन सब का जो करियर रहा है ना, वो एज ओपनर जहीर अब्बास इंडिया को खा के पैदा हुए। कहता था बहुत प्राउडली वसीम अकरम होता है पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत Olympic में यार ये फैक्ट है। आप आज भी देखिए तो ओडीआईज में नंबर ऑफ विन्स जो है वो पाकिस्तान की ज्यादा निकलेंगी। वो है, वही तो वो कहता है वो बस वर्ल्ड कप में हम लोग आपको मौका दे देते हैं। उसका रीजन है पहले शारजाह में हर 3 महीने में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता था। ये अभी सर्दियों का सीजन होता था, अभी ये इनका होता अभी था। किसी ने कहा ना कि कल अरिजीत सिंह आ रहे हैं, सलमान खान आ रहे हैं। उस समय जब शारजाह मैच होता था ना, दुबई का पैसा जितना बड़ा बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का होता था, सब जाते थे। लोग इमरान खान को देखने जाते थे, लोग वसीम अकरम को देख, इमरान खान ऐसे आता था। क्लासिक्स पे देखा है अरे, और आप यकीन मानिए 10 में से 7 मैच में पाकिस्तान इंडिया को रेलती थी शारजाह में। बहुत पिले हैं और 7 में से 4 मैच में घसीट के मारा जाता था इंडिया को। 3 में फाइट होके हारते थे, 3 जीतते थे। पंजाब में तो बरमूडा नहीं खेल बरमूडा मुझे भी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि अफगानिस्तान से क्यों भाई खाना चाहिए। टीमें बहुत सारी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, बरमूडा रही, आयरलैंड रही, पर आज कहाँ है? अफगानिस्तान सस्टेन कर रही है। और ऐसे मौके पे कर रही है जब उनकी कंट्री में बर्बादी है, पूरी बर्बादी है। नहीं, अब क्या लेकिन रहा, वहाँ- इजराइल भी आएगी खेल इजराइल तो वो जिस दिन आएगी तो उस दिन वो उसमें भी रेल देगी सबको। वो खेलते नहीं है वो भैया। तुम लोग मोसाद वाले, उन्होंने 11 मोसाद वाले भेज दिए खेलने के लिए। वो लोग आर्मी से नहीं पंगा लेते कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। अरे आईडीएफ उनकी सबसे खतरनाक है। तो कल आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस मैच? देखो हम लोग कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहे। भारतीय तो हम कहेंगे भारतीय जीतेगा, 8वां होगा, पर हमें प्रोडिक्शन नहीं चाहिए आपकी। इसकी कोई एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी इस मैच से? शुभमन गिल खेले 200 मारे 250 मारे नहीं। अगर शुभमन गिल नहीं शुभमन गिल नहीं मारेगा तो फिर रोहित खेले 300 मारे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये शुभमन वाला तो सीरियसली सेम है, लेकिन मैं कल चाहता हूँ विराट कोहली की सेंचुरी। कल के मैच में विराट कोहली की सेंचुरी। और आप लोग देख लीजिए उसकी गलती से भी अगर बैटिंग आ गई और गलती से भी वो 20 पार कर गया तो हारिस रॉकी
तो हारिस रऊफ तो वैसी हारिस रऊफ तो क्या कोई नहीं बचेगा इसी को स्पेशली मारेंगे 5 विकेट ले लो बुमराह, अभी अभी 5 विकेट ले लो। हारिस हाँ नहीं देखी, क्लिप देखी यूट्यूब पे। हारिस रऊफ वो पीछे गाना चला नहीं हारिस कहता अरे भाई काम जाते सब विराट ही करते हैं, मेरे से पाकिस्तान में भी पिटाई साथ ही हो गया। कुश्ती मत प्लीज, मैच के बीच में हाँ। कुश्ती मत दिखाना, लड़ाई भैया करो, कल मारो। चराइन करना, फैल जाना, मुंह पे गेंद एंड मार देना। सिराज सिराज लड़ो यार थोड़ा। अगर दोस्ती कर रहे हो ना फिर चुम्मा ले ही लेना, बहुत देर हो गई है। अभद्र लगेगा। अरे नहीं क्या दोनों की दाढ़ियां एक दूसरे के मुंह में कितनी छी 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 छी। है। पाकिस्तान की तरफ से आप किस को देखते हो पाकिस्तान की जो तरफ से परफॉर्म करेगा? पाकिस्तान की तरफ से मैं शाहीन बिल्कुल नहीं चाहता कि इफ्तिकार चचा मैं 100% करेंगे। कल चचा खेलेंगे। चीचा खेलेंगे। मैं चाहूंगा भाई ये कि सबसे बाबर, अगर बाबर को इतना वो किया जाता है तो मैं चाहता हूँ कि बाबर एक बार परफॉर्म करेगा। नहीं करेंगे। नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो तो रिजवान भी नहीं करेगा। आ गए, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई और उन्होंने 300 भी पार कर दिया, इमामुल वो हक। भी नहीं खेलेगा। हैं? इमामुल हक खिलाना तो है ही, आपकी मजबूरी है। कुछ और कोई prediction? और जिस तरीके से कॉपी कैट आउट हो रहा है हाँ। कि इधर की की बॉल उधर। वो फाइन लेग पे मार रहा है, तो यहाँ तो कोई कमी नहीं है पटकने वालों की। पर्ची पर्ची। पर्ची इमामुल हक की पर्ची। हो गया बेटा तुम्हारा काम, तुम बनते रहो फास्टर कल 2003 के में। मैच के लिए आई एम हॉर्नी। ठीक मैं तो आई एम एक्साइटेड। मैं तो जा रहा हूँ पापा के साथ, देखूंगा, लड़ूंगा, मैं मामा के साथ। जितने अच्छे रिश्ते हैं ना वो हॉर्नी ही बना रहे हैं। मजा आएगा। कल मिलते हैं फिर मैच के बाद। ऑल द बेस्ट बोलो और सब लोग, मिलते इंडिया हैं। को, इंडियन टीम को ऑल द बेस्ट बोलो। मौका 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 मौका